नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन्हीं को लेकर राजस्थान में एक बार फिर चुनावी माहौल क्रिएट हो गया है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को लेकर सर्वे भी करवाना शुरू कर दिया है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोग अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं। रविंद्र सिंह बाटी और राजकुमार रोत हो सकते हैं दोनों ही एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं उपचुनाव, ऐसी खबरें सुनाई दे रही है अक्सर सोशल मीडिया पर। इसी को लेकर हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। साथियों, जिस प्रकार राजकुमार रोत के साथ रविंद्र सिंह बाटी ने मंच साझा किया था, दोनों ही एक मंच पर नजर आ रहे थे आदिवासियों के कार्यक्रम में, तब से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह बाटी एक साथ होकर लड़ सकते हैं यह उपचुनाव। आगे के लिए भी दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, यानी कि रविंद्र सिंह बाटी राजकुमार रोत की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी में। जिस प्रकार रविंद्र सिंह बाटी ने आदिवासियों को लेकर एक बयान भी दिया था, उस बयान के बाद से ही ऐसा लग रहा है कि रविंद्र सिंह बाटी भारतीय आदिवासी पार्टी में शामिल होने वाले हैं और 2024 के उपचुनाव एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। तो साथियों, अगर रविंद्र सिंह बाटी और राजकुमार रोत एक होकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी की बिल्कुल नींद उड़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही मजबूत नेता हैं, दोनों ही अपने स्तर पर चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं। जैसा कि आपको पता है, रविंद्र सिंह बाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह बाटी ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री से भी ज्यादा वोट लाकर दिखाए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रविंद्र सिंह बाटी किस प्रकार के नेता हैं। और राजकुमार रोत के बारे में तो आप जानते ही हैं, 1 साल हुआ है भारतीय आदिवासी पार्टी को। इतने समय में ही राजकुमार रोत की पार्टी ने पहले चुनाव में विधायक और दूसरे चुनाव में सांसद बना के दिखाए हैं। भले ही कांग्रेस से गठबंधन रहा है भारतीय आदिवासी पार्टी, कहीं ना कहीं राजकुमार रोत मजबूत है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने राजकुमार रोत से गठबंधन किया था। लेकिन अब राजकुमार रोत ने कांग्रेस से शायद गठबंधन तोड़ दिया है, ऐसा आप मान सकते हैं। राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन के किसी मीटिंग में कभी नजर नहीं आए और ना ही आगे नजर आएंगे, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रविंद्र सिंह बाटी और राजकुमार रोत एक हो जाते हैं तो राजस्थान की सियासत को उलटफेर कर सकते हैं और सचिन पायलट का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो अधूरा रह सकता है, क्योंकि ये दोनों ही अगर एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दोनों ही अपनी सरकार बना सकते हैं। दोनों ही एक्टिव नेता है, दोनों ही युवा नेता हैं, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। रविंद्र सिंह पाटिल छात्र राजनीति से निकल कर आए तो राजकुमार रोत आदिवासियों में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। राजकुमार रोत आदिवासियों के महिषा कहे जाने वाले नेता है। आदिवासियों को अगर राजकुमार रोत कोई बात कह दे तो आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो कभी मुकरते नहीं। तो आप जान सकते हैं कि रविंद्र सिंह बाटी और राजकुमार रोत कितने मजबूत हो सकते हैं अगर एक ही मंच पर बैठे एक ही साथ चुनाव लड़े। तो रविंद्र सिंह बाटी अब स्वतंत्र है, क्योंकि वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर सब कुछ चौंकाया था। अब वो स्वतंत्र हो गए, अपने इच्छा के अनुसार जा सकते हैं। वैसे रविंद्र सिंह बाटी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। और वो कांग्रेस में जाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं है। वो जाएंगे तो भारतीय आदिवासी पार्टी में, यानी कि राजकुमार रोत से गठबंधन कर सकते हैं या अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। तो राजकुमार रोत की पार्टी हाल ही में बनी, 1 साल ही हुआ है। रविंद्र सिंह बाटी राजकुमार रोत का साथ निभा सकते हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार की खबर आ रही है कि रविंद्र सिंह बाटी आदिवासी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, राजकुमार रोत के साथ मिलने वाले हैं। ये खबरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। केवल यही देखा गया है कि राजकुमार रोत के साथ रविंद्र सिंह बाटी मंच साझा करते हुए नजर आए। तब से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो रही है, क्योंकि रविंद्र सिंह बाटी आदिवासियों के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और एक साथ दोनों के तालमेल भी अच्छे बैठते हुए दिखाई दे रहे थे। रविंद्र सिंह बाटी ने आदिवासियों को लेकर बहुत बड़ी बात भी कहते हुए स्टेज पर दिखाई दे रहे थे। उनके साथ कांग्रेस के सांसद उमेदराम बेनीवाल भी दिखाई दे रहे थे। तब से ही ये अंदाजे लगने शुरू हो गए हैं कि
रविंद्र सिंह पाटिल राजकुमार रोत के साथ गठबंधन करने वाले हैं, यानी कि मिलने वाले हैं, दोनों एक होने वाले हैं, तब सही विपक्ष की यानी कि अदर पार्टियों की नींद उड़ गई है कि ये दोनों अगर एक हो गए तो राजस्थान में हमारी सरकार आना मुश्किल हो जाएगी। भले ही राजस्थान में ये सरकार ना बना पाए, लेकिन सरकार गिरा सकते हैं, इतनी तो इनमें काबिलियत है। तो अगर दोनों ही मजबूत हो जाते हैं, अपने स्तर पर चुनाव लड़ना शुरू कर देते हैं, तो सचिन पायलट का जो सपना है, कांग्रेस पार्टी का जो सपना है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपना सचिन पायलट का अधूरा रह सकता है। क्योंकि ये दोनों अगर चुनाव लड़ते हैं तो ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी पूर्ण बहुमत में, ना ही कांग्रेस की। तो ये चाहेंगे जो सीएम बनेंगे, ये भी हो सकता है कि अगर इनके अच्छे खासे एमएलए आ जाते हैं और ये सरकार गिराने की ताकत रखते हैं, तो ये भी राजकुमार रोत या रविंद्र सिंह पाटिल दोनों में से एक सीएम बन सकता है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या रविंद्र सिंह पाटिल और राजकुमार रोत को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।